मेरे अपने लोग भी बोले कि 31 के बाद तो हमको कुछ खाना पीना है, नया साल एंजॉय करना है, क्योंकि मैंने कहा तुम नहीं जानते नए साल में क्या होने वाला है। तो हम ऐसे नहीं जा सकते कि हम उन चीजों का हिस्सा बन जाएं, उन घटनाओं का हम पार्ट बन जाएं जिनका हमें पार्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2025 मैं आपको बता देता हूं, ये लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको समझ आता जाएगा। जो मैंने कहा था 25 से भी पहले से, 25 दिसंबर के पहले से ही मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और अभी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये आसान नहीं है, इसलिए मैंने कहा हम तैयारी में जाएंगे। आप गो थ्रू कर चुके हो, आप तैयार हो चुके हो। मैं आपको बता रहा हूं आपकी वो पेट्रोल की टैंकी होती है ना, वो फुल है, बस अब ध्यान से चलाना है और परमेश्वर में बने रहना है। मैं तो कब का आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, ये मेरे को आने नहीं दे रहे थे। कभी प्ले देख लो, कभी गाना देख लो। प्ले देखा आपने? नेक्स्ट लेवल हो चुका है चर्च। मैं कह रहा हूं ये प्ले नहीं है तो पिक्चर्स ही आप देख रहे हो, ये तो प्रोडक्शन ही आप देख रहे हो। ये तो अभी समय नहीं होता, 2-2, 3-3, 4-4 दिन में सिर्फ ये बने होते हैं। इमेजिन करो अगर टाइम होगा तो किस लेवल पे बनेंगे। आज मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आज मैं आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सुन लिया है। आज मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ वचन को ध्यान से समझें और उसके बाद मैं एक आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 2025 आसान नहीं है लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। जो स्ट्रेस का लेवल होगा, जो निराशा का लेवल होगा, जो फेक लाइफ होगी, वो इतनी टॉप पे चली जाएगी 2025 में। अन्य जाति लोगों की, खासकर यूथ की, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए लोगों की, कि उन्हें ये अपना जीवन व्यर्थ लगने लगेगा और बहुत से लोग सुसाइड करेंगे। और ये अंधेरा जो है उन्हीं का फैलाया हुआ है। बाइबल कहती है सावधान रहो, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु यीशु मसीह की एक बात मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। जब एक आदमी गुनाह करता है उसको कुछ भी महसूस नहीं होता वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन जब उस चीज का असर होना शुरू होता है लाइफ में, फिर कान पे कहते हैं तौबा 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 करवाता है फिर परमेश्वर। वो कान हाथ भी पीछे से, नीचे से, कहीं कहीं से लगवाता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। मैंने अपनी लाइफ में इसे देखा है, लोगों की लाइफ से भी इसे समझा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता सकता हूं। जब कोई वचन से हटता है, वचन को तोड़ता है, उस समय उसे महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में जब उसका असर होना शुरू होता है तब वो देखता है कि नहीं। हालेलुया। आज जो प्ले आपने देखा, मैं नहीं जानता था कि ये प्ले आप रेडी कर रहे हो, लेकिन ये वचन जो मैं पढ़ रहा था ये भी राजाओं की पुस्तक से था, लेकिन ये उससे आगे है जो आपने प्ले में देखा। अब जब एलीशा के ऊपर मसा ठहर गया, बाइबल कहती है, और जब मसा ठहर गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा मिरेकल्स किए, दुगने मिरेकल्स किए, और जब मिरेकल्स हुए तो उसके साथ गेहजी नाम का, जैसे एलिया के साथ एलीशा था, एलीशा के साथ एक गेहजी नाम का व्यक्ति भी था। और वचन कहता है कि वो बहुत बुद्धिमान था, बड़ा तेज था, उसे सब मालूम होता था। जब एलीशा ने उस औरत को कहा था कि तुझे क्या चाहिए, शुनेमिन औरत को, तो गेहजी को मालूम था कि इसे क्या चाहिए। वो पूरी खबर रखता था इधर उधर की, बड़ा तेज इंसान था। मैं आपको बताता हूं, कई बार जब आप परमेश्वर के दर्शन में और उसके रास्ते पे चलते हैं, आपको
डिस्ट्रैक्शन से और आने वाली सारी पाप की अभिलाषाओं से दूर रहना होगा अगर आप अपनी कॉलिंग को पूरा करना चाहते हैं तो। यहां पर नामान कोढ़ी जब शुद्ध हुआ, नामान कोढ़ी के एक औरत, छोटी सी बेटी उसके घर में काम करती थी, इजरायली, वो कहती है अगर मेरा स्वामी किसी इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे छूकर चंगा कर देता। नामान की औरत ने, उसकी वाइफ ने बताया कि छोटी लड़की ऐसा बोल रही है। उसने कहा ठीक है, सारा कुछ ट्राई कर लिया, अब मैं जाता हूं उधर भी। उसने अपने राजा से बात की। राजा ने चिट्ठी लिखी इजराइल के राजा को कि मैं अपने सबसे बेस्ट कर्मचारी को तेरे पास भेज रहा हूं, इसकी वजह से मैंने बड़े युद्ध जीते हैं, तू इसके कोढ़ को चंगा कर दे। जब इजराइल का राजा पढ़ता तो अपने कपड़े फाड़ लेता है, कहता मैं कोई जिलाने वाला या मारने वाला परमेश्वर हूं, शायद वो मुझे लड़ने का बहाना मुझसे ढूंढ रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया है। और जब एलीशा को यह बात मालूम होती है, एलीशा कहता है उसे भेज और वो जान जाएगा कि यहां पर परमेश्वर का एक दास है। बाइबल कहती है नामान अपने साथ कितने किलो चांदी, सोना, कपड़े, बड़े बड़े अच्छी उसने भेंटे लाकर वो एलीशा के द्वार के बाहर खड़ा हो गया। और जब बाहर खड़ा हुआ तो एलीशा ने अंदर से मैसेज भेज दिया कि इसको बोल और कि जाके यर्दन में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। उसने गुस्सा किया क्योंकि वो एक डिप्लोमेट आदमी था। कई बार जब आत्मा के द्वारा आपसे बात होती है, कई बार इंसान गुस्सा कर जाता है, लेकिन वो आत्मा ने उससे बात की होती है, उसे वो चीज मालूम नहीं होती। वो गुस्सा करके वापिस जाने लगा तो रास्ते में उसका सेवक बोला कि अगर एलीशा ने कोई कठिन बात तुमसे कही होती करने के लिए तो क्या तुम नहीं करते? कहता मैं करता। कहता फिर उसने कौन सी मुश्किल बात की है? यर्दन नदी में डुबकी तो मारनी है। कहता मेरी नदियों का पानी तो इससे अच्छा है, मैं इसमें डुबकी क्यों मारूं? कहता कौन सा मुश्किल है, मार ले, उसने कहा है तो मार ले 7 डुबकियां। और वचन कहता जब 7 डुबकियां मार के वो ऊपर आया, उसकी जो स्किन थी वो बच्चे के समान शुद्ध हो चुकी थी और वो पूरी तरह से चंगा हो चुका था। कई बार हमें परमेश्वर के दासों की बात समझ नहीं आती। हम सोचते हैं हम जब जाएंगे हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना होगी। वो भी ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन कई बार लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि परमेश्वर सिर्फ ले हैंड के द्वारा चंगा ही नहीं करता, वो वचन के द्वारा भी चंगा करता है। वो आपको किसी भी रीति से छू सकता है। अब यहां पर क्या हुआ, नामान वापिस आया, उसने परमेश्वर के दास को बोला मैं बहुत सा धन लेके आया हूं, बहुत सी ऑफरिंग लेके आया हूं। उसने वो लेने से इनकार करता रहा। जब इनकार करता रहा तो वो वापिस चला गया और उसका जो सेवक था गेहजी वो भागा। जब वो पीछे पीछे भागा, 20 आयत में लिखा है, दूसरा राजाओं 5 उसकी 20, परमेश्वर का भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, जो वो ले आया था उसको ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब ठीक है, मेरे स्वामी ने ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश के भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए तू 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर और 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उसके आगे आगे चले। जब वो टीले के पास पहुंचे तो तब उन वस्तुओं को उसने घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वो चले गए। तब गेहजी भीतर जाकर अपने स्वामी एलीशा के सामने खड़ा हुआ और एलीशा ने उससे पूछा हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। एलीशा ने कहा जब वो पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने के लिए रथ से उतरा था तब से पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जैतून, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम का श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। 2 किक्कार चांदी का जो भार है वो कम से कम 34 किलो है। 34 से भी 1 किक्कार आई थिंक 34 किलो, तो वो किलोओं के हिसाब से चांदी थी। लेकिन आपने एक बात नहीं समझी इधर। उसने कहा क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जैतून या दाख की बारियां और भेड़ बकरियां और गाय बैल और दास दासी लेने का है?
एक दर्शन है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो दर्शन सेवकाई का है, वो दर्शन पवित्रताई का है, वो दर्शन परमेश्वर में बने रहने का है। लेकिन एक दर्शन उसे शैतान दिखा रहा था कि कोई बात नहीं, तू सेवा कर रहा है, कोई बात नहीं। उसने क्यों कहा दाख या जैतून की बारियां? क्योंकि जो गेहजी का दर्शन था वो ये था कि मैं इतने किलो चांदी बेचकर, मैं इतने किलो चांदी बेच दूंगा, फिर मैं दाख की बारी लगाऊंगा, फिर मैं जैतून की बारी लगाऊंगा, मैं एक बाग खरीदूंगा, वहां से मुझे बहुत सा प्रॉफिट आया करेगा। परमेश्वर ने बुलाया इस रीति के साथ था कि परमेश्वर अय्यूब को बहुत सारी शारीरिक आशीष देके उस जगह का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहता था। लेकिन गेहजी की लाइफ में परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि जिस तरह अलीशा ने, अगर आप अलीशा को देखेंगे प्ले में, तो जब एलिया ने उसे आवाज लगाई तो अलीशा आम आदमी नहीं था। उसके पास 12 जोड़ी बैल थे, 24 बैल थे उसके पास। 24 बैलों का मतलब यह है कि उसके पास एक बड़ा खेत का टुकड़ा था, बड़े एकड़ के हिसाब से उसके पास जमीन थी। आज के हिसाब से लगाओ तो करोड़ों की जमीन थी और लाखों की फसल हर 6 महीने 4 महीने के बाद उसके पास आया करती थी। लेकिन वचन कहता है कॉलिंग के हिसाब से ही आपकी आशीष मिलती है। अगर आप अपनी बुलाहट के हिसाब से चलते हैं तभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती है। तो अलीशा की बुलाहट ये थी कि वो एलिया के पीछे चले, और एलिया ने जब कहा मेरे पीछे आ जा, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरे पीछे चल, वो कहता मुझे अपने माता पिता को, मम्मा अपने पा को हेलो बोलने दे, गुड बाय किस करके आने दे। कहता जब भाग जा, मैंने तुझसे क्या कहा है। उसे इतना समय भी नहीं दिया कि वो जाके हिसाब कर सके, क्योंकि अगर वो जाता और बाय करने के चक्कर में इमोशनल होके लोग उसे रोक लेते तो परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग उसकी लाइफ से हट जाती। इसीलिए एलिया ये चाहता था कि ये बिना इमोशनल डिस्टर्ब हुए मेरे पीछे चले। और वचन कहता है जब अलीशा उसके पीछे चला तो उसने बैलों को कुर्बान कर दिया और उनके मीट को बांट दिया था। वो ये नहीं चाहता था कि इन बैलों को मैं संभाल के रखूं, मेरे सारे जो खेती के यंत्र हैं इन्हें संभाल के रखूं। और जब आप सेवकाई में जाएंगे तो परीक्षाएं आएंगी। आप सेवकाई में जाएंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे। आप प्रभु के रास्ते में चलेंगे, तरह तरह की परीक्षाएं आएंगी। तो अलीशा नहीं चाहता था कि इन परीक्षाओं में जब मैं दुखी हो रहा हूंगा तो वो 12 जोड़ी बैल और मेरे खेती के सारे यंत्र जो मैं पीछे छोड़ के आया हूं मुझे अपनी ओर खींचना शुरू कर दें। इसलिए वो चाहता था कि मैं अपने पास्ट से पूरी तरह से आजाद हो जाऊं। इसलिए वो सारे यंत्र उसने तोड़ के लकड़ी के, और उनके ऊपर उन्हीं बैलों को उसने कुर्बान करके यहोवा को चढ़ा के पार्टी करके सब मीट को बांट के वो एलिया के पीछे एक मन होके चल पड़ा था कि अब तू ही सब कुछ है, अब मैं तेरे पीछे ही चलूंगा। तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि जब परमेश्वर आपको आपके पीछे अपने पीछे बुलाता है तो हमें ये परवाह नहीं करनी। हमें पास्ट में वो जो चीजें हमने छोड़ी हुई हैं बैक स्लाइड होने के लिए, अगर वो रखी हुई हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। आपको वो चीजें खत्म करनी होती हैं, वो कनेक्शंस खत्म करने होते हैं पूरी रीति के साथ, ताकि परमेश्वर का आत्मा वो कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। हर बंदा अलीशा के लिए गेहजी के रूप में नहीं बुलाया गया। किसी की अलग कॉलिंग है, किसी की अलग कॉलिंग है, लेकिन अपनी बुलाहट को पहचानना, फिर उस बुलाहट के पीछे परमेश्वर के पूरी रीति के साथ चलना। अब यहां गेहजी एक शारीरिक दर्शन में चला गया कि हाँ ये मेरे पास इतनी चांदी है, अगर आज के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाएं, अगर वो 70 किलो भी हो तो आप लगा लो कितने 60-70 लाख की वो चांदी हो गई। मेरे पास इतने लाख रुपया हैं, मैं इतने खेत खरीदूंगा, इतनी दाख की बारियां लगाऊंगा, उससे मुझे इतनी फसल आया करेगी, उससे मैं फिर दास दासियां रखूंगा, साथ साथ मैं अलीशा के साथ भी चलता रहूंगा, लेकिन मेरा पीछे बिजनेस भी है जो पूरी तरह से फलवंत होता रहेगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहते थे, परमेश्वर यही चाहते थे कि जिस तरह एलिया का मसा अलीशा के ऊपर आया है उसी तरह अलीशा का मसा गेहजी के ऊपर आए। लेकिन वचन कहता है गेहजी वो मसा नहीं ले पाया, बल्कि हिमसा कोड़ी होकर वो उसके सामने से चला गया। रीजन शरीर की अभिलाषाएं, अपनी बुलाहट को ना पहचानना और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति के साथ भरोसा ना रखना। परमेश्वर को यह दिखाना कि हम तुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, हमें अपने फ्यूचर को तुझसे भी ज्यादा बनाना आता है।